Welcome to Biology on Earth. In this video, I'm going to discuss about gene regulation in eukaryotes. Now, जो यूकैरियोट्स हैं इनमें दो तरीके से जीन रेगुलेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जीन रेगुलेशन है ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होती है और सेकेंडली यहाँ पे जीन रेगुलेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होती है. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स विच ऑकर एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल और जीन रेगुलेशन ऑकर एट ट्रांसलेशन लेवल. तो आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ फेरिटिन सिंथेसिस. नाउ जो फेरिटिन सिंथेसिस है इसकी रेगुलेशन होती है एट द ट्रांसलेशन लेवल, मींस एट प्रोटीन सिंथेसिस लेवल. सबसे पहले फेरिटिन इज अ आयरन स्टोरेज प्रोटीन. नाउ जो आयरन है नॉर्मली जब ये ऐसे साइटोसोल में प्रेजेंट होता है अनबाउंड फॉर्म में, मींस ओनली आयरन फॉर्म में, तो ये टॉक्सिक होता है टू डिफरेंट डीएनए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. और जो आयरन जो कि फेरिटिन के साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है या फिर ये अनटॉक्सिक हो जाता है. तो इसीलिए वैसे जितना भी आयरन है ये स्टोर होता है बॉडी में हेमोग्लोबिन के अंदर और जो रेस्ट ऑफ आयरन है इसको स्टोर करता है फेरिटिन प्रोटीन. नाउ सबसे पहले जब यहाँ पे जो साइटोसोल है इसमें आयरन की रेशो मींस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फ्री आयरन साइटोसोल में प्रेजेंट है ये यहाँ पे फेरिटिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा. सो यहाँ पे आयरन के साथ बाइंड करने के लिए फेरिटिन प्रोटीन चाहिए. तो जब आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ पे फेरिटिन की जो सिंथेसिस है ये भी इंक्रीज हो जाएगी ताकि जो फ्री आयरन है ये बाउंडेड फॉर्म में आ सके फेरिटिन के साथ. तो इस तरीके से जब आयरन ज्यादा होगा तो जो फेरिटिन है ये भी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगी. तो इस तरीके से जो आयरन की कंसंट्रेशन है ये रेगुलेट करती है फेरिटिन सिंथेसिस. ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नाउ इन यूकैरियोट्स मोस्ट ऑफ द जीन्स दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस क्योंकि डीएनए में मोस्ट ऑफ द जीन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ यहाँ पे ये एक फेरिटिन फॉर्मिंग जीन है जिसको आप बोल सकते हो फेरिटिन प्रोटीन फॉर्मिंग जीन. तो इस जीन की हेल्प से आगे फेरिटिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी इनसाइड द न्यूक्लियस और यहाँ पे एक प्री एमआरएनए की सिंथेसिस होगी. नाउ ये जो प्री एमआरएनए है जब इसकी एक बार सिंथेसिस हो जाती है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन तो उसके बाद यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग होती है विच इज कॉल्ड द एमआरएनए प्रोसेसिंग क्योंकि यहाँ पे प्री एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है. तो जो प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग है इसमें डिफरेंट यहाँ पे कैपिंग होगी, पॉली ए टेल का एडिशन होगा, आरएनए एडिटिंग और आरएनए मॉडिफिकेशन होगी. और तो जब सभी तरह की एमआरएनए प्रोसेसिंग हो जाती है तो यहाँ पे ये एक एमआरएनए में कन्वर्ट होता है. जो प्री एमआरएनए है ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैच्योर आरएनए और मैच्योर एमआरएनए. उसके बाद जब यहाँ पे ये एक बार मैच्योर हो गया एमआरएनए तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर. जो न्यूक्लियर पोर है उससे ये बाहर मूव कर जाता है और अब ये एमआरएनए जो कि मैच्योर एमआरएनए है फेरिटिन सिंथेसाइजिंग एमआरएनए ये साइटोसोल में प्रेजेंट है. नाउ सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा है कि जो आयरन की कंसंट्रेशन है ये रेगुलेट करती है फेरिटिन प्रोटीन की सिंथेसिस. नाउ यहाँ तक नॉर्मली जो फेरिटिन जीन है ये ट्रांसक्राइब होता रहेगा, इससे एक एमआरएनए बनेगा जो कि प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे साइटोसोल में मूव करेगा. तो ये प्रोसेस जो है ये इसमें कोई रेगुलेशन नहीं हो रही, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा. अब इसकी रेगुलेशन यहाँ पे ट्रांसलेशन लेवल पे होगी, मीन्स जो फेरिटिन एमआरएनए है इससे आगे ये जब ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में तो इसको रेगुलेट करता है आयरन कंसंट्रेशन. अगर यहाँ पे आयरन कंसंट्रेशन बहुत कम है तो यहाँ पे जो फेरिटिन एमआरएनए है इसमें और यहाँ पे एक आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड आईआरई. ये जो आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है ये रेगुलेशन में हेल्प करता है फेरिटिन की. नाउ यहाँ पे एक एयूजी सीक्वेंस है विच इज कॉल्ड इनिशिएशन साइट और यहाँ पे एक टर्मिनेशन कोडोन है विच इज कॉल्ड यूएए. तो ये इनिशिएशन कोडोन है, ये टर्मिनेशन कोडोन है और यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है एट द 3' साइट और दिस इज 5' साइट. तो यहाँ पे जो 5' यूटीआर है इसकी तरफ यहाँ पे आईआरई प्रेजेंट है. सबसे पहले जब आयरन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो ये जो आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है ये इस तरीके से हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पे एक साइटोसोलिक अकोनिटेज प्रोटीन बाइंड करेगा. नाउ ये जो साइटोसोलिक अकोनिटेज प्रोटीन है इट इज आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन. तो अब क्या है कि साइटोसोल में आयरन की कंसंट्रेशन लो है तो इससे क्या होगा कि जो आयरन है ये आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा कि जो आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन है ये आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ अटैच्ड फॉर्म में ही रहेगा. इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये इनहिबिटेड हो जाती है.
ट्रांसलेशन ऑफ फेरिटिन एमआरएनए जो है ये इनहिबिट हो जाती है और यहाँ पे फेरिटिन की सिंथेसिस नहीं होगी जब आयरन की कंसंट्रेशन लो है। लेकिन जब यहाँ पे साइटोसोल में आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो फेरिटिन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आयरन जो है ये बाउंडेड फॉर्म में ही नॉन टॉक्सिक फॉर्म में होता है। तो ये एक एमआरएनए है विच इज कॉल्ड फेरिटिन एमआरएनए। सबसे पहले ये एक आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है विच इज कॉल्ड अकोनिटेस हियर, साइटोसोलिक अकोनिटेस। ये यहाँ पे आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करता है और इसी बाउंडेड फॉर्म में रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा है साइटोसोल में, तो जो आयरन है ये अकोनिटेज के साथ, इसके साथ आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज कॉल्ड अकोनिटेज, इसके साथ बाइंड कर जाएगा। जब आयरन अकोनिटेज के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं अकोनिटेज में, और जो अकोनिटेज है विच इज कॉल्ड आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन ये डिसोसिएट हो जाएगा फ्रॉम आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। नाउ यहाँ पे कोई भी आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो एमआरएनए है इसके साथ यहाँ पे राइबोसोम्स आके बाइंड करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो फेरिटिन है इसकी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फेरिटिन इज अ प्रोटीन, तो यहाँ पे जब ये बाइंड करेंगे दीज आर कॉल्ड द राइबोसोम्स, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और यहाँ पे इस तरीके से जो फेरिटिन है इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से जो आयरन है इसकी कंसंट्रेशन रेगुलेट करती है फेरिटिन की प्रोडक्शन को या फिर फेरिटिन की सिंथेसिस को। और ये जो रेगुलेशन है ये ट्रांसलेशनल लेवल पे होती है, मींस एट द प्रोटीन सिंथेसिस लेवल। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल और एट ट्रांसलेशन लेवल इज सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। नाउ सबसे पहले जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है ये आयरन की ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन, ये जो प्रोटीन है ये आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। मींस जो आयरन है ये फ्री फॉर्म में सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ये बाउंडेड फॉर्म में होता है और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग होती है ट्रांसफेरिन के साथ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफेरिन और आयरन ये दोनों बाइंड करेंगे और इससे फेरो ट्रांसफेरिन की फॉर्मेशन होगी। नाउ ये जो फेरो ट्रांसफेरिन है ये बाइंड करेगा विद द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है इसके साथ ही बाइंड करेगा और यहाँ पे इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। मींस यहाँ पे दिस इज सेल, ये यहाँ पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। यहाँ पे जो फेरो ट्रांसफेरिन है सबसे पहले ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो आयरन है इसकी ट्रांसपोर्ट होती है सेल में। जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है इसकी सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए प्रेजेंट है, इसमें दिस इज कॉल्ड 5' एंड एंड दिस इज कॉल्ड 3' एंड। नाउ जो 5' एंड है इसमें यहाँ पे स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है और यहाँ पे इस साइड स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है इसमें 3' साइड पे प्रेजेंट है और इसके साथ यहाँ पे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करता है आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ। सबसे पहले जब यहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन साइटोसोल में बहुत कम होती है तो जो यहाँ पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए है जो कि यहाँ पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसकी रेगुलेशन डिफरेंट तरीके से होती है। अब यहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो यहाँ पे जो आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट है इसके साथ आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन अभी बाइंडेड फॉर्म में है। अब क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है तो इसलिए जो आयरन है ये आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और जब यहाँ पे जो आयरन है इसके साथ बाइंड नहीं करेगा तो जो पॉलीएटेल यहाँ पे प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड पॉलीएटेल, ये रिमूव नहीं होगी एमआरएनए से। और अगर यहाँ पे पॉलीएटेल रिमूव नहीं होगी तो एमआरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है कि जो कैपिंग है और जो पॉलीएडेनाइलेशन है ये दोनों एमआरएनए की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे एमआरएनए जो है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसकी हाफ लाइफ जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स हैं इनकी सिंथेसिस होगी, मींस ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की सिंथेसिस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली अगर यहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन साइटोसोल में बहुत ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये एक एमआरएनए है विच इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, इसमें यहाँ पे आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है जिसके साथ की आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करते हैं। नाउ क्योंकि यहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है
तो जो आयरन है ये यहाँ पे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, इसमें इसके साथ जो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती हैं और ये यहाँ से आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट से डिसोसिएट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन डिसोसिएट हो चुका है, तो इसके साथ क्या होता है कि जो पॉली ए टेल है ये रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अगर पॉली ए टेल रिमूव हो गई तो जो एमआरएनए है इसकी स्टेबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ज्यादातर जो राइबोसोम्स है इसके साथ एमआरएनए के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होता है कि जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है इसकी सिंथेसिस यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जिसमें आज हमने देखा जीन रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल और जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.